हे गाइस। सो जैसे कि आप जानते हैं, इस प्लेलिस्ट में हम बात करें जेटपैक कंपोज के बारे में। और प्रीवियस वीडियो में हमने बेसिक ऑफ जेटपैक कंपोज के सीखा था। तो आज इस वीडियो में मैं एंड्रॉइड स्टूडियो में आपको ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कि पहला प्रोजेक्ट हम अपना बनाते हैं और एक सिंपल कंपोजेबल फंक्शन लिख कर देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपना एंड्रॉइड स्टूडियो जो भी लेटेस्ट एंड्रॉइड स्टूडियो उसमें अपडेट कर लीजिए। तो सो दैट आपको डिपेंडेंसीज मैनुअली ऐड ना करनी पड़े और सिंपली आपका जो कंपोजेबल प्रोजेक्ट है वो सेटअप हो जाए। तो जैसे ही आप एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन करेंगे अपने न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करिए। तो बेसिकली यू कैन सी पहले हमारे पास एम्प्टी एक्टिविटी आती थी। तो बाय डिफॉल्ट कंपोजेबल, क्योंकि एंड्रॉयड जो है वो बाय डिफॉल्ट कंपोजेबल को प्रमोट कर रहा है, इसलिए एम्प्टी एक्टिविटी इज दी बेसिक कंपोज एक्टिविटी। अगर आप इसमें नेक्स्ट करेंगे भी तो यू कैन सी क्रिएट अ न्यू एक्टिविटी विद जेटपैक कंपोज। और इन केस हमको जब व्यू एक्टिविटी बनानी होती है, व्यू सिस्टम में एक्सएमएल बेस पे ही हमको काम करना होता है, तो वी कैन सिलेक्ट दी एम्प्टी व्यूज एक्टिविटी। तो इसमें आप देखेंगे तो क्रिएट अ न्यू एम्प्टी एक्टिविटी आएगा। तो हमको क्योंकि कंपोजिबल बनानी है तो हम इसमें जाएंगे एम्प्टी एक्टिविटी और क्रिएट अ न्यू जेटपैक कंपोज। तो इसका मैं नाम रख देता हूँ कंपोज सैंपल। ठीक है। और इसमें हम इसको फिनिश कर देंगे। तो थोड़ा ये सेटअप करने में टाइम लेगा, इंडेक्सेस वगैरह जो भी इसको सेटअप होती है, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट सेटअप हो गया है बेसिकली। आप देख सकते हैं एक हमारी एक्टिविटी फाइल बन गई है जिसमें कुछ कुछ कोड लिखा है। अभी के लिए इसको इग्नोर कर सकते हो आप। और उसके बाद पहले हम समझ लेते हैं जो व्यू हायरार्की स्ट्रक्चर है ऐप का। तो इसको मैं अभी के लिए प्रोजेक्ट कर देता हूँ। तो ये आपका प्रोजेक्ट है। इसमें आपका ऐप मॉड्यूल जो है उसमें सोर्स मॉड्यूल में, मेन मॉड्यूल में, आपका रिसोर्स फोल्डर में आप देख सकते हो कुछ ड्राइवर्स वगैरह पड़े हुए हैं, वैल्यूज पड़े हुए हैं, कुछ कलर स्ट्रिंग एंड ऑल। एक्सएमएल में कुछ ये कुछ रूल्स वगैरह पड़े हुए हैं, इसको इग्नोर कर सकते हैं आप। आप देख सकते हैं कि हमारी जो एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी, उसकी एक्टिविटी मेन एक्सएमएल क्लास नहीं, एक्सएमएल फाइल नहीं बनी है। तो जैसे कि हम व्यू सिस्टम में बनाते थे कि एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन जो भी नेम है उसका एक्सएमएल फाइल, तो वो नहीं बनी हुई है। ठीक है। तो क्योंकि ये कंपोजेबल एक्टिविटी है और इसमें एक चीज और देखने वाली है कि ये जो एक्टिविटी है वो हमारी कंपोनेंट एक्टिविटी को एक्सटेंड कर रही है, ना कि ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी को एक्सटेंड कर रही है। ठीक है। तो जितनी भी कंपोजेबल कंपोज वाली एक्टिविटीज होती है वो कंपोनेंट एक्टिविटी को एक्सटेंड करती है। उसके बाद हमारी ये तो आप इग्नोर कर दीजिए। तो हमारी ये रिसोर्स फोल्डर के बारे में था। उसके बाद जावा में हमारे पास एक मेन एक्टिविटी है और हमारे पास एक थीम फोल्डर है। थीम फोल्डर में क्या है कि हमारा कलर, जो हमारे कलर्स हैं विच आर बीइंग यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन, तो वो सारे लिखे हुए हैं। ये हमारी थीम है जो हमारी इसमें पर्टिकुलरली यूज्ड है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। ये सब ऑटो जनरेटेड कोड है तो इसको हम बाद में देख लेंगे। ये हमारी टाइपोग्राफी है कि कौन सा फॉन्ट दिखेगा किस टाइप का, वो सब है। तो मैंने ये एप्लीकेशन रन करी थी बेसिकली आपको दिखाने के लिए कि किस तरीके से होता है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि आपको एक हेलो एंड्रॉइड कर कर टेक्स्ट दिख रहा है। तो ये कैसे दिख रहा है, अभी आप सिंपली ये देखिए कि एक टेक्स्ट है जिसमें टेक्स्ट आपका हेलो और जो भी नेम पास्ड है। तो अभी इस केस में एंड्रॉइड पास्ड है तो इसलिए हेलो एंड्रॉइड दिख रहा है। ठीक है। तो अभी इसको मिनिमाइज कर देते हैं, ये मिनिमाइज कर देते हैं और ये सारा कोड मैं आपको ये हटा देता हूँ, ये ग्रीटिंग हटा देता हूँ, ये कंपोजेबल हटा देता हूँ। ठीक है। तो अभी क्लियरली देखते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले तो हमारे पास एक फंक्शन होता है सेट कंटेंट नाम का। सेट कंटेंट क्या करता है, बेसिकली इट विल सेट कंटेंट वट एवर द यूआई यू वांट टू रेंडर इन द एंड्रॉइड एप्लीकेशन। तो वो ये पास कर देता है। अब इसमें आप देखोगे कोई पैरामीटर पास नहीं है, ये बेसिकली आप इसके अगर कोड में जाकर देखोगे तो ये एक फंक्शन है। ठीक है। ये एक एक्सटेंशन फंक्शन है जो कि कंपोनेंट एक्टिविटी का एक्सटेंशन फंक्शन है। और इसमें आपको पेरेंट रिक्वायरमेंट होता है बट वो ऑप्शनल है, और उसके बाद एक कंटेंट होता है। कंटेंट जो कि एक कंपोजेबल होना चाहिए, वो ये एक्सेप्ट करता है। अब ये क्योंकि लास्ट में है तो अगर आपने कॉटलिन में ट्रेलिंग लैम्डा कॉन्सेप्ट समझा होगा, तो अगर लास्ट जो फंक्शन पैरामीटर है वो एक लैम्डा है, सॉरी हाँ वो एक लैम्डा है, तो यू कैन डायरेक्टली पास इट एज दिस थिंग। तो इसको मैं अभी
कोलैप्स कर देता हूँ। तो आप डायरेक्टली इसको एक ट्रेलिंग लेमडा की तरह कर सकते हैं। यू डू नॉट हैव टू ऐड दी पेरेंथेसिस हियर। ठीक है, ये था। उसके बाद कंपोज सैंपल थीम कर कर ये लिखा हुआ है, ये क्या है देख लेते हैं इसमें। तो ये आपकी थीम है फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो जैसे मैंने आपको बताया था, ये एक यूआई का फोल्डर बना हुआ है, इसमें कुछ थीम्स भी एडेड है। तो इसमें कुछ फंक्शन है डार्क थीम। तो बेसिकली कंपोजेबल का फंक्शन है इज डार्क थीम और नॉट। अगर ये हमको ट्रू रिटर्न करता है अगर सिस्टम की डार्क थीम इनेबल्ड है, तो उसके बेसिस पे ये है। कुछ कलर वगैरह स्कीम एडेड है, कुछ लॉजिक है। तो ये हमारा कस्टम है, इसको हम चाहें तो हटा भी सकते हैं। तो ये हमारी थीम थी। तो हम बेसिकली जब भी हम ऐप क्रिएट करते हैं तो हमारे पास कोई थीम होती है कि हमारे जो प्राइमरी कलर्स होंगे वो ये होंगे, हमारी सरफेस का जो कलर होगा वो वाइट होगा या वैसा कुछ। तो वो यू कैन कस्टमाइज इट इन दिस पर्टिकुलर थीम। तो वो आप कर लेंगे जब मैं आपको कंपोजिबल का थोड़ा एक ओवरव्यू दे दूंगा, तो वो आराम से हो जाएगा। उसके बाद एक सरफेस एडेड है। सरफेस बेसिकली कंटेनर होता है कि ये हमारा कंटेनर है इसमें, और इसका बैकग्राउंड कलर जो भी हमारी थीम का कलर है बैकग्राउंड में वो हो जाएगा। और ये मैक्सिमम साइज ऑक्यूपाई करेगा स्क्रीन का। तो लेट से कि मैं ये जो डिवाइस मेरी रनिंग है इसमें से मैं ये मॉडिफायर हटा देता हूँ। तो क्या होगा हमारा, तो जैसा आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कुछ नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ से कंपोजिबल का जो था वो हटा दिया था। तो लेट्स से कि हम एक इसमें ऐड कर देते हैं एक टेक्स्ट जिसमें हेलो लिख देते हैं अभी के लिए। दोबारा इसको रन कर देते हैं। ओके सो इसमें से फिल मैक्स साइज हम मैंने दोबारा ऐड कर दिया है, इसको मैं हटा देता हूँ और रीरन कर देता हूँ आपको। तो जैसा आप देख सकते हैं कि अब मैंने इसमें से फिल मैक्स साइज हटा रखा है, तो इसने जितना मतलब कंटेंट ने जरूरत थी, मतलब बेसिकली जो रैप कंटेंट हम एक्सएमएल में करते थे वो हो गया। तो जितना भी टेक्स्ट ने स्पेस ऑक्यूपाई करा सिर्फ उतने में बैकग्राउंड अप्लाई कर दिया इसने, बाकी सब जगह हटा दिया। तो दैट दैट वाज बेसिकली कि हमारे को इसकी क्या नीड है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे बाद में। So that was it about basically to create our first project as well as कि हम इसका पूरा स्कीमा हमने समझा, और एक सबसे पहले हमने सैंपल ऐप करी थी। अभी कैसे कैसे रन हुआ था तो इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में मुझे बताइए अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो, मैं इसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए good।